everyone, I will start chapter 14 factorization of class 8 mathematics. ठीक है, अब देखो आपको फैक्टर का मतलब मालूम है. ठीक है, जैसे 30 के फैक्टर क्या है 2 into 3 into 5. ठीक है, सेम एज इट इज जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है. सपोज मैंने लिखा 5ab. ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है 5 into a into b. ठीक है, ये फैक्टर्स है इसके, और इसी को क्या बोलते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स. ठीक, क्या बोलते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स. इररेड्यूसिबल फैक्टर्स. ठीक है, किसको, इसको. ठीक, समझ गए. ठीक है, अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे लिखा हुआ है 7x इन ब्रैकेट x प्लस 3. तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या है 7 है, x है एंड देन x प्लस 3 है. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी है इररेड्यूसिबल फैक्टर्स. अगर x के y के मतलब वेरिएबल के फॉर्म में है तो वो इररेड्यूसिबल फैक्टर्स है. ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर के. अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1. अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. आपको क्या करना है फैक्टराइज द फॉलोइंग. अब इसको आपको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. ध्यान से सुनना. ये क्या है, मैंने क्या बोला था आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि प्लस और माइनस से क्या टर्म्स डिफर होती हैं. ठीक है, प्लस और माइनस से जरूरी नहीं है ये हो, क्योंकि आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये मल्टीपल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हो स्पेसिफिकली क्या है प्लस है, यानी दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म. आप बोलोगे मैम ये माइनस को क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि बेटा ये ब्रैकेट में है. ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब है इनटू, यानी यहाँ एक्चुअली आपको हिडन फॉर्म में इनटू गिवन है. ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे. ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है. ठीक, और पूरा ब्रैकेट एज अ वन कंसीडर करते हैं. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना क्या करने वाली हूँ कि इसमें कॉमन क्या है फर्स्ट में और सेकंड में. अगर मैंने आपसे पूछा इसमें कॉमन क्या है तो आप बोलोगे मैम 2a माइनस बी इज कॉमन. राइट, ये है ना कॉमन, एक सा है ना. ठीक है, दोनों में ही. अब एक बात बताओ, यहां से आपने फर्स्ट टर्म में से 2a माइनस बी ले लिया, बचा क्या 6a. ठीक है, और यहां से भी 2a माइनस बी ले लिया, बचा क्या प्लस 7b. ये हो गया आंसर. समझ में आया क्वेश्चन. ठीक है, इतना ही है ये. ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे. ठीक, क्या आएगा a माइनस 3b फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड में क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है आपका, थर्ड देख लो. देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, थर्ड में है आपका 2x माइनस 3y. ठीक है, और आपको गिवन है ब्रैकेट में p प्लस क्यू. ठीक है, प्लस ये है आपका 3x माइनस 2y. ठीक है, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपको p प्लस क्यू. अब देखो, अब आप तो समझ जाओगे कि ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये मल्टीपल टर्म्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है, और ये है आपका सेकेंड टर्म. लेकिन जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए. नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस वजह से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. दोनों में से कॉमन देखो p प्लस क्यू है. राइट, ठीक है. अब इन ब्रैकेट क्या आएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 2 है 3x माइनस 2y. इसको सॉल्व कर दो p प्लस क्यू. ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा 5x माइनस 5y. ये हो गया आंसर. समझ में आया क्या करना है. ठीक है, कॉमन जो है उसको लेके जो जो आपका रिमेनिंग है उसको सेकेंड ब्रैकेट में करके उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया. ठीक, अब देखो इसको आप इसको भी आप आंसर कर सकते हो. और एक फॉर्म और है, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो यहाँ 5 कॉमन ले लो आप. ठीक है, ये 5 मैंने ले लिया कॉमन, x माइनस वाई. ठीक है, अब ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आगे लिख लो p प्लस क्यू x माइनस वाई. ये भी हो सकता है आंसर. ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक, ये कर लोगे आप. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, फिर आप फोर्थ फिफ्थ, फिर तो सभी एक जैसे ही है. ठीक है,
अब देखो ये है क्वेश्चन 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अरेंज किया इसको, ठीक है। पी क्यू को पी क्यू के साथ में लिखा है और आर स्क्वायर वाले टर्म्स को आर स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ में लिखा है। ध्यान से देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं डिफर करना आपको समझा रही हूँ, ठीक। उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन क्या है, पी क्यू है। अब नहीं आ रहा समझ में कि यहाँ से पी क्यू है, तो यहाँ क्या लिखोगे, पी इंटू पी आप लिख सकते हो, इंटू क्यू, क्यों, पी स्क्वायर है ना इस वजह से, माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों बताया है, क्योंकि इसको आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू, ये मैंने 2 2 का ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ देखो पी क्यू है कॉमन, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, पी माइनस, यहाँ तो पी क्यू ले लिया है तो क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस पी, ठीक। अब ये मत कर देना कि दोनों में से कॉमन आ गया p माइनस 1 और बस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 1 जो है वो माइनस का है और यहाँ 1 किसका है, प्लस का है। तो पहले साइन सेम करो, क्योंकि यहाँ p प्लस का है और यहाँ p माइनस का है, तो आ रहा है, मतलब ये सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू p माइनस 1 किया, ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन p माइनस 1 में। आपको शायद याद हो ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है, अगर माइनस हो किसी भी ब्रैकेट के बाहर तो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने माइनस किया तो साइन अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या बोल रही हूँ। अब देखो p माइनस 1 अब कॉमन है इसमें से और इसमें से, ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें माइनस 2 2 का फॉर्म करोगे, ठीक है, क्योंकि ये अरेंज वे में गिवन है आपको, ठीक है, अरेंज ही है ये, ठीक, और सीधे कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 6th में एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या करोगे आप, ये अरेंज है, यहाँ पे सिंपल 2 2 का ग्रुप फॉर्म करना है। देखो जैसे ये मैंने अरेंज किया है ना, इसको नहीं करना है इसमें, ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक। अब देखो 7th क्वेश्चन, एल एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एन स्क्वायर, ये मैं बता देती हूँ आपको, 7th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब देखो यहाँ भी अरेंज नहीं था इसलिए मैंने बता दिया आपको, एल एम स्क्वायर माइनस एल एम आ जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर वाला टर्म एन स्क्वायर के साथ में लिखा है मैंने, ठीक है, समझ में आया। और एल एम के साथ में यहाँ से कॉमन क्या आया, एल एम आया, यहाँ से क्या आएगा, एम माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, एम माइनस 1, ठीक है, एन स्क्वायर ले लिया आपने, क्या आएगा, एम माइनस 1, माइनस क्यों आया, प्लस कीजिएगा क्योंकि यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया इसलिए, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब देखो एल माइनस 1 यहाँ से कॉमन है और एल एम माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे साथ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने क्या बोला था, एक्चुअल में 2 टर्म्स नहीं है, एक्चुअल में कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लिया है ताकि आप डिफर कर सको, ठीक है। माइनस और प्लस से ही डिफर होते हैं अगर वो ब्रैकेट के बाहर है तब, ठीक, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 APQ। अब देखो इसमें सेम टू सेम है, क्वेश्चन 8 में आपको अरेंज नहीं करना है, इसमें अरेंज है, ठीक है। PQ कॉमन आएगा और यहाँ से क्या आएगा, A प्लस PC, ठीक है, और सेकेंड से क्या आएगा, सेकेंड से R कॉमन आएगा और क्या आएगा इन ब्रैकेट A प्लस BC, तो क्या आ जाएगा आंसर A प्लस BC फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड में आएगा आपका, यहाँ से क्या हुआ, PQ माइनस R, ठीक है, सेकंड में आएगा PQ माइनस R, क्वेश्चन 8 में। अरेंज नहीं करना, अरेंज वे में गिवन है आपको, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th में है आपका AB माइनस BX माइनस AX प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन 10th में बता देती हूँ, ठीक।
देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ये तो है क्वेश्चन, डिफर करो सबसे पहले। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ठीक। क्यों? प्लस और माइनस से डिफर होता है ना, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन लेना होगा ना फर्स्ट और सेकंड में से, इस वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ 4 को क्या किया है, फैक्टर लिखे हैं 4 के, 2 इंटू 2, और यहाँ पे मैंने 6 का फैक्टर लिखा 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या है, देखो इस वाले टर्म में से और इससे कॉमन क्या क्या है, देखो एक तो 2 है और दूसरा है x प्लस वाई, ठीक है, ये कॉमन आ गया। इन ब्रैकेट क्या आएगा, 2, ठीक है, यहाँ से 2 लिया ना, यहाँ से क्या आएगा 2, इन ब्रैकेट 3a माइनस बी, यहाँ से आया प्लस 3, इन ब्रैकेट 2b माइनस 3a, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको क्या किया है? अब देखो, अब ये जो आपको ये गिवन है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट जो गिवन है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। पूरा सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई तो सेम रहेगा, यहाँ से सॉल्व किया तो 3 2 जा 6a माइनस 2b प्लस 3 2 जा 6b माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9a, ठीक है। सॉल्व कर दो अब इसको, 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई सेम टू सेम है, ठीक है, 6a माइनस 9a कितना आ गया, माइनस 3a, और यहाँ 2b प्लस 6b कितना आ गया, प्लस 4b, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, यानी 4b माइनस 3a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई और यहाँ 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया आपके? ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 10 का। सो दिस इज एंड ऑफ 14.1 एंड देन आई विल स्टार्ट 14.2 एक्सरसाइज। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट 14.2 का, ठीक है। अब आपको मालूम है क्लियरली सिंस ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव सो वी नो दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या होता है फर्स्ट आइडेंटिटी, भूल गए होगे मे बी आप, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? और स्क्वायर ही क्यों आया, क्यूब वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको क्या करो, एक्सपांड करो। देखो एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी देगी, प्लस बी स्क्वायर पहले कर लो, 9 क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है। ठीक, समझ में आया? ये क्या है, ये बी स्क्वायर है। अब ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है 3, देखो आ रहा है 3 2 6 एक्स, ठीक है। यानी इसको नहीं देखना है आपको, बस ए और बी की वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। कहाँ वैल्यू पुट की है, यहाँ, और यही क्या है आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ भी आप देख रहे हो सारी वैल्यूज किसमें पॉजिटिव है, यानी आपका फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर, अब देखो होल स्क्वायर नहीं है तो पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 2x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको आप अभी रहने दो, यहाँ क्या है 5y स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू आपका कितनी है 5y, ठीक है, 2ab, ठीक। अब यहाँ से आप क्या हो जाएगा आपका आंसर 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ पे, ये हियर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 5y, ठीक है, ये हो गया आंसर। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपांड करके 2x प्लस 5y, ठीक है। अब सपोज अगर यहाँ माइनस हो जाए तो माइनस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, बता देती हूँ एक माइनस का क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में देखो 121 लिखा हुआ है, तो 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, 11 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9,
9 किसका होता है स्क्वायर? 3 का। और 4x स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ये है। ठीक है, ये इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया माइनस, इसको अभी रहने दो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस है यानी माइनस वाला आइडेंटिटी यूज होगा। क्या होता है? 2 इंटू ए 2x इंटू बी 3। अब देखो क्या आ रहा है 12, 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है। अब हेयर a इज इक्वल टू कितना है? 2x और b इज इक्वल टू कितना है आपका? 3। कंपेयर करो। ठीक, अब यहाँ आपने वैल्यू पुट कर देनी। क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये हो गया आंसर। ठीक, समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो भी मैं होमवर्क में दे रही हूँ वो आप कर लेना। ठीक, जैसे सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th नहीं बताते, 7th बता देते हैं, सेम एज इट इज 6th है। देखो आप 7th में क्या करोगे? ये है आपका 5x का होल स्क्वायर राइट माइनस 7y होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका गिवन है। ये आपने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी राइट, ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है? 5x और b इज इक्वल टू क्या है? 7y। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं रखा आप। 5x प्लस 7y 5x माइनस 7y। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में क्या है? x और y है। ठीक है, x और y है। ठीक, a और b में तो आप x प्लस वाई x माइनस वाई आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 6th का। अब देखो ये है आपका आंसर क्वेश्चन 7th का। ठीक, क्वेश्चन 8 देखो। क्वेश्चन 8 में ये है, देखो एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई की तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू है आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ गए? ये आइडेंटिटी यहाँ पे आपको राइट करनी होगी। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा आंसर इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लोगे, 10 में बता देती हूँ। देखो आपका ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है आपका सेकंड टर्म। ठीक है, क्वेश्चन 10 में तो यहाँ ध्यान से देखो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और 100 लिखा हुआ है, मतलब ये 10a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से माइनस 9x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये किया आपने। अब ये है आपका a और ये है आपका b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी होती है ना। तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 10a प्लस बी और b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 9x प्लस वाई। सॉल्व कर दो इसको, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है। तो a प्लस बी है सबसे पहले, तो 10a प्लस बी। ठीक है, प्लस 9x प्लस वाई। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है आपका? सेकेंड में है आपका a माइनस बी, यानी 10a प्लस बी माइनस 9x प्लस वाई। ठीक है, इसको भी आंसर कर सकते हो या फिर इसको ब्रैकेट ओपन करके भी आंसर लिख सकते हो, वो भी सही होगा। ठीक है, समझ गए? ये है आपका आंसर, ये इनटू में है। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन है ये। ठीक, ये आप आंसर कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक,
उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 3 + 2x होल स्क्वायर माइनस 25x²। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 3 + 2x और b की वैल्यू कितनी है 5x। ध्यान रखना कितनी है 5x, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रही हूँ। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या किया मैंने, 50 का फैक्टर्स लिखे, 2 × 5 × 5। ठीक है, अपॉन y² सेम एज इट इज माइनस 2y² अपॉन 9 × 9। मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस से डिफर होता है टर्म्स। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो 2 कॉमन है, यहाँ सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 2 कॉमन लिया। अब 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ से आया कितना, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका 5/y होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 5/y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही टर्म से लिया ना कॉमन, इस वजह से लार्ज ब्रैकेट यूज किया मैंने। माइनस यहाँ से क्या आएगा y² y/9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब यहाँ देखो 2 एज इट इज, ये क्या है, ये a² माइनस b²। क्या होता है a + b, a माइनस b। एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। ठीक, तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू हियर a इज इक्वल टू 5/y एंड b इज इक्वल टू y/9। ठीक है, y/9 यहां से वैल्यू पुट करो, 2a + b यानी 5/9 5/y प्लस y/9। ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका a - b यानी 5/y माइनस y/9। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आपको यहां से क्या हटाना है, आपको अपॉन में जो वैल्यूज है उसको हटाना है, तो कुछ नहीं है, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, और उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, इन द सेंस 2 लिखा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस y²। ठीक है, अपॉन 9y। ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा 45 माइनस y² अपॉन में 9y। ठीक, अब देखो इसको भी आंसर कर सकते हो आप, इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो, या फिर 9y का मल्टीप्लाई कर दिया और आपने क्या किया 9y को कैंसिल आउट कर दिया, उसको भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आंसर कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, और एक और स्टेप इसके आगे आएगी, यहाँ पे प्लेस नहीं है इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ आपको। ठीक, उसे भी आंसर कर सकते हो। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन 13 बहुत ही इजी है। यहाँ a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, 25 लिखा हुआ है ना, यानी 5 का स्क्वायर है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आपको a कॉमन लेना पड़ेगा। फिर क्या आएगा, इन ब्रैकेट क्या आएगा, जैसे ये ब्रैकेट है ना, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 2a होल स्क्वायर माइनस 9²। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके एज इट इज करना है। ठीक है, और a यहाँ पे, यहाँ जैसे 2 आता जा रहा है वैसे ही यहाँ पे क्या आता जाएगा a। ठीक, समझ गए। अब देखो 15th क्वेश्चन बता देते हैं, a - b होल स्क्वायर माइनस 4c²। अब देखो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ क्या है a - b होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये हो गया पूरा a और ये है आपका b। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला a + b a - b। यहाँ वैल्यू a इज इक्वल टू क्या है a - b। ठीक है, होल स्क्वायर, और b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2c। ठीक है, यहाँ आप वैल्यू पुट कर देना, क्या आ जाएगा a - b होल स्क्वायर माइनस प्लस 2c एंड देन a - b होल स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है, इसको कर सकते हो, या फिर आपने इसको भी स्प्लिट कर देना है। कैसे करोगे, इसको भी आपको एक्सपांड कर देना है, और नहीं करना तो इसी को आंसर कर दो। ठीक है, कैसे, ये क्या है a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 2c। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b²
माइनस 2c। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस 49 लिखा हुआ है एंड देन है आपका बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो ए स्क्वायर ए की जगह तो यही है और यहाँ क्या है 7 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये है आपकी किसकी वैल्यू, ये है आपकी बी की वैल्यू, यानी ये पूरा कितना है, ये है बी और ए की जगह कितना है, ए ही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आपने ऐसे ही आपको ब्रैकेट में वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक, समझ गए? ये कर लोगे आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 17 मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।